नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम मार्च 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। उसके लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्थिक परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो देखिए, राज्य के 10 नगरीय निकायों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। तो ये नक्शा प्रोजेक्ट क्या है? हालांकि नाम से ही सिद्ध है, आप समझ लेंगे कि भाई जो भी लैंड रिकॉर्ड से उससे संबंधित ये कुछ है। डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो बेसिक सी बात है उसको हम माइंड में रखेंगे। आप देखिए कि जो हमारा ऑल ओवर इंडिया है, वहाँ पर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है इन सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया गया है, ताकि जो है इनका जो भी भूमि का जो क्षेत्र है उसका सीमांकन अच्छी तरीके से हो, और उसका जो उस पे जो एनक्रोचमेंट वगैरह होते हैं उसको हम रोक पाएँ, यानी अतिक्रमण जो होते हैं उसको हम रोक पाएँ। उसका स्वामित्व जो है वो अच्छी तरीके से निर्धारित रह सके, पारदर्शिता उसके अंदर आ सके। तो एक तरीके से गुड गवर्नेंस की तरफ ही ये एक स्टेप है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के ये एक स्टेप है। तो प्रोजेक्ट नक्शा को लेकर के आप ध्यान रखिएगा। और ऑल ओवर इंडिया में जो हम देखें, तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान के अंदर भी इसको स्टार्ट किया गया है। राजस्थान में 10 नगरीय निकायों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। तो 10 नगरीय निकाय जो है वो ये हैं, जैसे भिवाड़ी, किशनगढ़ है, जैसलमेर, पुष्कर, सवाई माधोपुर, बगरू और नवलगढ़, बहरोड, नाथद्वारा। तो यहाँ पर जो है इस नक्शा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। तो इसमें सब वही बातें हैं कि ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण करेंगे और सभी जो भूमि है उनका सीमांकन किया जाएगा, और उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटल रूप में रखा जाएगा। लाभ आप लोग जानते ही हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, मध्य, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। ये क्या है? तो एक राजभाषा सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई फलाना फलाना जो कॉन्फ्रेंस है इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो आप थोड़ा-सा इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपका, ये आपने देख लिया कि मध्य, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का जो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तो केंद्रीय जो हमारा गृह मंत्रालय है उसका जो राजभाषा विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये इस साल का दूसरा मतलब ये आयोजन है राजभाषा से संबंधित। तो इसमें जो हमारी जो राजभाषा है उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसको लेकर के ये कुछ पुरस्कार जो है यहाँ पर वितरित हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसको आप बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा, तो उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर, इसको जो है क क्षेत्र में कार्यालय के अंतर्गत जो है ये राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये थोड़ी सी काम की बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि भाई ये जो है सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ, राजभाषा विभाग का। और दूसरा जो है इसमें बीकानेर का जो हमारा राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, इसको इसके अंदर पुरस्कृत किया गया है। ये इसका दूसरा सम्मेलन था इसी साल का। इससे पहले जो है मैसूर के अंदर भी ये सम्मेलन जो है वो हो चुका है। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जम्बूरी क्या होता है? तो जम्बूरी एक तरीके से गैदरिंग होती है, मतलब जो है जितने भी स्काउट एंड गाइड्स जो होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो वो वहाँ पर एक एक कलेक्टिव एक जो है फेस्टिवल टाइप का जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो अभी जो हमारा भारत स्काउट एंड गाइड संगठन है, इसका 75 वर्ष यानी डायमंड जुबली जो है वो सेलिब्रेट की गई है। जैसे 25 ईयर्स का सिल्वर जुबली होता है, 50 का गोल्डन जुबली होता है, तो ये 75 ईयर्स का जो है इसको डायमंड जुबली के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया। कहाँ पर सेलिब्रेट किया? तो तिरुचिरापल्ली जो है, जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको ध्यान रखना है। अब इसमें और क्या चीज़ है? तो इसमें देखिए राजस्थान ने जो है इतने सारे गाइड्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान जो है पूरे देश में प्राप्त किया है। मतलब जो यहाँ प्रतियोगिताएँ हुई हैं उसमें जो 22 प्रतियोगिताएँ हैं उसमें 21 प्रतियोगिताओं में पहला स्थान राजस्थान ने यहाँ पे हासिल किया है। और उसके अलावा देखिए जो नागौर है, वहाँ पर स्काउट एंड गाइड्स के जो डायमंड जुबली जो है उसका जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो नागौर के स्काउट गाइड्स ने पायनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत वॉन्चिंग टावर और फर्स्ट एड प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। खैर ये तो इतना कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर आप देखिए नागौर जिला स्टेडियम में जो जिला स्तरीय डायमंड जुबली स्काउट एंड गाइड है, मतलब मिनी जम्बूरी जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नागौर के अंदर जो है जिला स्तरीय जो डायमंड जुबली है उसका आयोजन किया गया था। अच्छा, इसका जो थीम है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका थीम है युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। तो ये आपको जो है इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें
तो एक जो ये ज़िला जयपुर ज़िला जम्बूरी है, उसका भी आयोजन किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। एक नागौर के अंदर जो मिनी जुबली है वो सेलिब्रेट की गई और एक जयपुर के अंदर भी जो है इसका आयोजन किया गया और इसका जो थीम था वो था सशक्त युवा विकसित भारत। तो ये युवा से संबंधित है, तो थोड़ा आप उस तरीके से इसको जो है याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये जो तरल नत्रजन मतलब कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है, तरल नत्रजन बोले तो लिक्विड जो नाइट्रोजन है, उसके भंडारण के लिए 13 जिलों के लिए एक साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। तो ये साइलो क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है उसके अंतर्गत जो है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो 13 जिले हैं वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए जो है 3000 लीटर के साइलो मतलब कि जहाँ पर इसका भंडारण किया जाएगा, उसका वर्चुअल रूप से एक उद्घाटन किया गया है। इससे होगा क्या कि देखिए, जो पशुओं के अंदर जो हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, इनके आर्टिफिशियल जो ब्रीडिंग करवाते हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो है लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराने के लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो इनके एम्ब्रायोज होते हैं, जो एग्स होते हैं, सीमन होते हैं, उनको स्टोरेज करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है जिले जहाँ नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया, तो बहुत सारे जिले हैं, इतने तो आपको ध्यान नहीं रखने हैं। बस ये ध्यान रखिएगा 13 जिलों के अंदर जो है लिक्विड नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर जो है इसको स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। अब इसमें देखिए, एक और मिशन है जो आपको पता होना चाहिए, ये है मिशन उत्कर्ष जैसलमेर। तो ये मिशन उत्कर्ष जैसलमेर किस लिए है, तो इसका आइडिया जो है अपने को नहीं लग सकता, तो इसको आपको ध्यान रखना है विशेष, कि ये जो है कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जैसलमेर में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है 12 फरवरी से। आप जानते हैं कि वहाँ पर जो क्या कहते हैं इसको, भौगोलिक जो परिस्थिति है वहाँ की, वो थोड़ी-सी विपरीत है और मानव श्रम की कमी के कारण प्रधानमंत्री ने जैसलमेर जिले का चयन किया, जहाँ कृत्रिम गर्भाधान के लिए इतने लाख करोड़ के बजट के साथ मिशन उत्कर्ष जैसलमेर परियोजना को स्टार्ट किया गया है। तो ये मिशन उत्कर्ष जो है आपको ध्यान रखना है, ये कृत्रिम गर्भाधान से रिलेटेड है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, मरु महोत्सव 2025। तो अब देखिए, ये तो बड़ा-सा जनरल सा ही है कि लोक संस्कृति, परंपरा वगैरह को बढ़ाने के लिए मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको पता है। और इसमें जो है इसको राजस्थान पर्यटन विभाग जो है हमारा, टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है 4 दिवस के लिए। और इसमें वही सारी चीज़ें कि मिस्टर डेज़र्ट, मिस मूमल कौन है, तो इतना तो मुझे नहीं लगता कि अपने अच्छे एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर आप देख लीजिएगा, मिस्टर डेज़र्ट जो है धीरज पुरोहित और मिस मूमल जो है कोमल सिद्ध जो बीकानेर से हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया है। और तो काफ़ी सारे इसके नाम हैं, मूंछ प्रतियोगिता, ये वो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जो कैबिनेट है उसने 3 औद्योगिक या 3 सॉरी जो 3 नई नीतियाँ हैं उनको यहाँ पर जो है अपना अनुमोदन दिया है। कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें काफ़ी सारी बातें हुई हैं। जो 3 नई पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। तो वस्त्र और परिधान का जो क्षेत्र है उसमें हमको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो है इस नई नीति को जो है प्रस्तावित किया गया है। और देखिए, बातें क्या है इससे, वही-वही पुरानी-पुरानी बातें। समग्र विकास होगा, रोज़गार मिलेगा, कौशल विकास होगा, नवाचार होगा, उत्पादकता होगी, निर्यात वगैरह-वगैरह सब होगा, सब कुछ होगा। ठीक है? अब देखिए, इसमें जो है निवेश बढ़ेगा हमारे यहाँ पर, तो 40,000 करोड़ के निवेश की यहाँ पर संभावना है। तो ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं, जो कि आप अपने दिमाग से भी यहाँ पर सोच सकते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट है डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसमें ये लोग क्या करेंगे, डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत जो है जो निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं या निजी क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि भाई डेटा सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश करे जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, इसका उद्देश्य है विश्व स्तरीय, इस पॉलिसी का उद्देश्य है राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम जो है उसको विकसित करना, राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य जो है वो बनाना। ठीक है? ये इसका उद्देश्य है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इस नीति के अंदर जो है डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान यानी कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, बैंकिंग, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग शुल्क में जो छूट है, इन सब के कई सारे जो है वो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो ये डेटा सेंटर पॉलिसी जो है 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो लाई जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी।
अब देखिए लॉजिस्टिक जो नीति होती है इसका उद्देश्य ये होता है। लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है कि हम जो सामान जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसका जो आयात और निर्यात है उसको हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेयर हाउस है और वो काफ़ी दूर है और सामान हमें पहुँचाना है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए वेयर हाउस का एस्टेब्लिशमेंट करना, रोड्स को अच्छा करना, औद्योगिक गलियारे बनाना, तो ये सारे काम जो है वो लॉजिस्टिक क्षेत्र में आते हैं। तो लॉजिस्टिक्स के लिए ये जो नीति आई है इसमें कहा है कि जो है इस नीति के अंतर्गत रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि जो है लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु आरक्षित जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो 10 एकड़ जो भूमि है और 10% जो आवंटन है, आवंटन योग्य जो भूमि है उसको लॉजिस्टिक्स के लिए जो है वो आरक्षित यहाँ पर किया जाएगा। और वही सब बातें भाई, साइलो बनाना है, वेयर हाउस बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो बनाएंगे, फ्रेट स्टेशन बनाएंगे, ये सारी बातें जो है वो इसके अंदर जो है वो करी जाएगी। और इसके अंदर जो है शुल्क जो होते हैं, टैक्स लगते हैं, उसके अंदर भी जो है वो कुछ छूट के प्रावधान है। फिर यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल ने इसके अलावा जो है राजस्थान युवा नीति 2025 लाने के लिए भी मंजूरी दी है। जो 2013 की जो पुरानी नीति थी उसका स्थान जो है ये युवा नीति लेगी। इसके माध्यम से क्या है कि हमारी जो शिक्षा है, कौशल विकास है, बुनियादी अधिकार हैं, युवाओं की जो पहुँच है इस तक जो है वो करवाई जाएगी। ये सारे मतलब जनरल सी बातें हैं इसके अंदर। फिर देखिए और क्या-क्या निर्णय लिए गए, तो देखिए राजस्थान कर बोर्ड जो है, राजस्थान टैक्सेशन बोर्ड जो है उसका जो है राजस्व मंडल में विलय कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो अपील्स होती थी, जो रेज़ोल्यूशंस मतलब जो अपील्स होती थी वो बहुत इफ़ेक्टिवली जो है वो रिज़ॉल्व हो पाएँगी। ठीक है? 2 जगह जो है वो चीज़ें नहीं जाएँगी, एक ही जगह अगर उसका विलय कर दिया जाता है। मर्जर करने का मतलब यही होता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, अपील्स जो आती हैं, उसको ईज़िली या इफ़ेक्टिवली जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सके। उसके अलावा देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ का जो बिल है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है और उसमें जो कुलपति जो होता है उसका नाम चेंज कर के उसका नाम कुलगुरु रखा गया है। और प्रति कुलपति जो होता है उसका नाम जो है वो प्रति कुलगुरु, मतलब उस नाम को चेंज किया गया है यहाँ पे। तो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट जो है उसको पूरे राज्य के अंदर लागू किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है, ये हमारा जो एग्रीस्टेक योजना है, इसमें क्या होगा, किसानों से संबंधित जो भी डेटा है उसको डिजिटलाइज़ करने की बात की जा रही है। ठीक है? तो संपदा योजना भी आपने पढ़ी है कि भई जो फार्मर लैंड होती है उसको भी डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि हर फार्मर को जो है एक फार्मर आईडी दी जाएगी। तो ये उसके आधार कार्ड से लिंक होगी और उसमें देखिए देश के प्रत्येक किसान को आधार आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी, जिसको हम विशिष्ट किसान आईडी कहते हैं, उसको आवंटित की जाएगी, जिससे किसान जो है डिजिटल रूप से अपनी पहचान जो है वो प्रमाणित कर सकेंगे। ठीक है? तो उनका एक डिजिटल हर एक फार्मर का जो है वो डेटा गवर्नमेंट के पास में आ जाएगा। इसमें किसान के जितने भी भूखंड उसके नाम पे है, जो उसके पास में भूमि है और उसका जो विवरण है, वो सारी चीज़ डिजिटल रूप में जो है वो इसमें संकलित हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो ये है, किसान रजिस्ट्री जो है वो एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय है उसकी ही एक पहल है। तो एग्रीस्टेक योजना और ये जो किसान आईडी है या फार्मर आईडी है, इसका बेसिकली लॉजिक यही है कि इससे जो है जितने भी किसान हैं उनका, उनके द्वारा जो धारित भूमि है उन सबका एक डिजिटल डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास में जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। यानी कि दोनों जो कैटेगरीज़ है, एक तो सीनियर कैटेगरी होती है, एक इसकी जो है सब जूनियर कैटेगरी होती है और एक जो होती है जूनियर कैटेगरी होती है। तो जूनियर कैटेगरी में तो राजस्थान को जो है यहाँ पर रजत पदक मिला है। तो राजस्थान ने यहाँ पर जो है अ, और सीनियर कैटेगरी और जो सब जूनियर कैटेगरी है, इन दोनों में ही राजस्थान ने हरियाणा को हरा करके जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किया है। हालाँकि अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। बाकी पहले तो हम क्या इसको स्किप करते थे कि भई इतना इस लेवल का तो नहीं पूछेगा। लेकिन अब जो है वो पूछे जाने लगे हैं। आरएस में इस बार आपने देखे थे किस प्रकार के जो है ऐसे उठा कर के करंट पूछा था। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में भी। तो इसलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हमें ध्यान रखना है। तो राजस्थान ने जो है सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। तो दोनों में ही हरियाणा को इन्होंने जो है हराया है राजस्थान ने। और यहाँ पर आप देखिए कि जो सब जूनियर है इसमें भी हरियाणा को हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लेकिन जो जूनियर जो बालक वर्ग है ना, उसके अंदर जो है पंजाब से राजस्थान जो है यहाँ पर हार गया है गोल्ड मेडल। और इसमें जो है पंजाब ने जो है गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर देखिए एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन टाइप ये न्यूज़ है कि राजस्थान जो है देश में 11वां सबसे अधिक हवाई यात्राओं वाला जो है वो राज्य बना है। वैसे तो सबसे ज़्यादा हवाई यात्रा लोग दिल्ली से पकड़ते हैं फ्लाइट या फिर जो है बॉम्बे से जो महाराष्ट्र में है वहाँ से, कर्नाटक बेंगलुरु आपको पता है हब है एक तरीके से, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। लेकिन इन सारी लिस्ट के अगर हम देखें तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है उसमें उन्होंने जो है बताया है कि भई इस वित्त वर्ष के अंदर राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है यात्रियों ने 11th जो फ्लाइट ली है उसमें ये 11th नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और यहाँ से फ्लाइट्स आती है, राजस्थान इसमें 11वें नंबर पे, एक जस्ट एन इन्फॉर्मेशन टाइप ये चीज़ है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आज का ये अगर आप देखें तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो 38th नेशनल गेम्स हुए हैं उसके बारे में हम आगे और भी जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन राजस्थान से संबंधित क्या-क्या बातें हैं वो हमको रट लेनी है अच्छी तरीके से। तो देखिए 38वें जो नेशनल गेम्स हुए हैं, ये सबसे पहले आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए गए। ये राष्ट्रीय खेल हैं, ध्यान से पढ़िएगा राष्ट्रीय खेल हैं। इसके अंदर राजस्थान जो है 15th पोज़ीशन पर आया है, ठीक है? तो पदक तालिका में अगर हम बात करें तो राजस्थान को 15वां स्थान इसके अंदर मिला है। तो हम खिलाड़ियों के नाम भी देखेंगे, किसमें हमको कौन-सा स्थान मिला है, ये भी देखेंगे। अब देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी को यानी कि नए साल पर ही जो है नए साल के पहले माह के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। बस जस्ट याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। उत्तराखंड में इसको संपन्न ये हुआ है और ये 38वें गेम्स थे। इसमें राजस्थान से 421 420 खिलाड़ियों ने ठीक है, 421 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। राजस्थान ने 43 पदक जो है मेडल्स जो हैं यहाँ पर जीते हैं, जिसमें राजस्थान ने सबसे ज़्यादा कांस्य पदक जीते हैं, यानी 23 इसने ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं। उसके बाद रजत पदक सबसे ज़्यादा जीते हैं और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो 9 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। तो ये आपको जो है पूरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर आप देखेंगे राजस्थान जो है पदक तालिका में 15वें स्थान पर है। पहला पदक जो है हमको साइक्लिंग के अंदर हमारे यहाँ पे मोनिका जो है उन्होंने दिलवाया है और 30 किलोमीटर जो है रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रेल में इन्होंने ये जीता है। तो आप साइक्लिंग ध्यान रखिएगा, मोनिका ने जो है 30 किलोमीटर के अंदर जो है ये पदक हमको दिलवाया है। ये पहला पदक है हमारे लिए साइक्लिंग में। फिर देखिए सबसे ज़्यादा पदक हमने एक खेल में जीते हैं जिसका नाम है वुशु। जो ये वुशु जो खेल है इसमें सबसे ज़्यादा हमने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं जिसमें जो है शुभम गौरा जो खिलाड़ी हैं उन्होंने रिकॉर्ड जो है स्वर्ण पदक इसमें जो है वो जीते हैं। फिर देखिए यहाँ पर राजस्थान में वुशु में स्वर्ण पदक किस-किस ने जीता है? क्योंकि देखिए वुशु में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मिले हैं, तो किस-किस ने जीता है इनके आपको नाम ध्यान रखने हैं। पहले हैं शुभम, तो इन ये जयपुर से हैं, 75 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर पुरुष वर्ग में। फिर है महक, ये महिला वर्ग में है। निकिता बंसल जो है ये भी महिला वर्ग में गंगानगर से और जयपुर से एक और है नीलम जो कि जो है ये भी महिला वर्ग में है। तो शुभम, महक, निकिता और नीलम इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये वुशु के खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो इसमें जीता है। फिर देखिए वेट लिफ्टिंग के अंदर हरचरण सिंह जो है ये इन्होंने जो है 109 किलो में 347 किलोग्राम वजन उठा करके जो है स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो हरचरण सिंह जो है वेट लिफ्टिंग में नाम ध्यान रखिएगा, इतना भी ध्यान रह जाए तो अपना काम चल जाएगा। फिर देखिए केनाइंग और केयाइंग जो होता है ये एक जो क्या कहते हैं नाव चलाने वाले प्रकार होते हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो इसमें प्रद्युमन सिंह ने और जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो केनाइंग और केइंग के अंदर जो है प्रद्युमन सिंह ने ये जीता है और राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी की कंपाउंड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों के नाम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए राजस्थान की जो पुरुष कबड्डी टीम है उसने पहली बार हिस्सा लेते हुए इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुष टीम की जो हमारी कबड्डी की पुरुष टीम है उन्होंने इसमें जो है वो स्वर्ण पदक जीता है और हरियाणा को इसने यहाँ पर फाइनल में जो है वो हराया है। पीछे भी देखिए आप जो वो हमने सॉफ्ट हॉकी देखा था उसके अंदर भी जो है हरियाणा को ही 2 बार हराया है, यहाँ पर भी हरियाणा को कबड्डी में हराया है। फिर देखिए निशानेबाजी में अभी हमने पीछे पढ़ा था एक नाम तो जिनका नाम था क्या? रजत चौहान, सॉरी तीरंदाजी में थे वो। ये जो है ये निशानेबाजी में इनका नाम है अनंतजीत और जो है इन्होंने जो है स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और गुरु निधान और हर्षवर्धन ने नेशनल गेम्स में कलरियापयट्टू में कांस्य पदक जीता है। कलरियापयट्टू जो आप जानते हैं मार्शल आर्ट का एक फॉर्म होता है, उसके अंदर जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर देखिए राजस्थान के गुरु निधान सिंह राणावत और हर्षवर्धन सिंह ने यहाँ पर जो है कलरियापयट्टू में जो है वो जो है कांस्य पदक जीता है। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं और यह राजस्थान के खिलाड़ियों का इस खेल में कौन से खेल में कलरियापयट्टू के अंदर पहला जो है वो पदक था। ये कलरियापयट्टू है, इसके ऊपर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई ये क्या है? तो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का फॉर्म है। ठीक है, ट्रेडिशनल जो हमारे इंडिया का जो मार्शल आर्ट का ये फॉर्म है। केरला के अंदर जो है इसका उद्गम हुआ है। अब देखिए ये प्रदर्शनी खेलों के रूप में जो है शामिल किया गया था, इसलिए इसका जो मेडल है ना वो इसके अंदर जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा।
और कलर पे तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर देखिए वुशु जो है इसमें सबसे ज़्यादा हमने पदक जीते हैं कितने, 4 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत जीता है और 7 हमने कांस्य पदक जो है जीते हैं। तो कुल हमारे पास में 12 पदक यहाँ पर हैं। शूटिंग में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो है टोटल 3 पदक जीते हैं। शूटिंग में भी हमारे पास गोल्ड मेडल है। कबड्डी में हमने आपको पढ़ ही लिया, तीरंदाजी में हमने जो है नाम पढ़ा था रजत चौहान का। उसके अलावा जो है भारोत्तोलन के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर हमने हरचरण सिंह का जो है वो नाम पढ़ा है और कैनोइंग और केयांग के अंदर हमने जो है प्रद्युमन सिंह का नाम पढ़ा है। तो ये सारे जो हैं इसके अंदर हमको जो है पुरस्कार दिए मिले हैं। और उसके अलावा देखिए टोटल ये खेल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, नाम दे रखे हैं और जो है वुशु के अंदर जो है हम टोटल 12 मेडल हमको मिले हैं। तो ये थोड़े-से आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है, किस-किस को कौन-कौन सा यहाँ पर मेडल दिया गया है। अगर आप यह देखेंगे तो साइक्लिंग के अंदर जो है हमको सबसे ज़्यादा रजत पदक जो है वो मिले हैं, 3 रजत पदक मिले हैं और साइक्लिंग में पहला पदक किसने दिलाया था? तो मोनिका ने हमको पहला पदक यहाँ पर दिलवाया है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स थे जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। अब ऐसे क्वेश्चन वैसे कौन पूछता है, फिर भी ठीक है। तो इसके अंदर जयपुर के जो प्रवीण कुमार है उनको ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में देखिए अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन, ये उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो ये वरिष्ठ नागरिक महासंघ सम्मेलन है, हालांकि ये भी कोई इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के जो अनिल कुमार है उनको स्वर्ण पदक यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है अनिल कुमार का थोड़ा नाम ध्यान रख सकते हैं आप कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम टूर्नामेंट के अंदर इनको यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला है। फिर देखिए पीपीआर ये क्या होता है? पीपीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पेस्टिडेज पेटिस रुमिनांट्स, यानी कि जो स्मॉल जो हमारे रुमिनांट्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर ये एक रोग होता है, वायरस जनित ये रोग है। और ये हमारे देखिए सिलेबस का भी हिस्सा है, इसलिए हमको पता होना चाहिए। इसके लिए जो है डब्ल्यूएचओ ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसके लिए टीकाकरण जो है प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। और पीपीआर टीकाकरण में राज्य का देश में पहला स्थान भी है। ये होता किस में है? तो भेड़ और बकरी के अंदर होता है, शीप और गोट के अंदर ही होता है। और इसको जो है भेड़ और बकरी का प्लेग के रूप में भी जानते हैं। प्लेग वैसे आपको पता है कि चूहों से फैलता है। इसको भेड़ और बकरी का प्लेग भी जो है वो कहा जाता है। तो पीपीआर जो है एक कंटेगियस डिजीज़ है, यानी कि फैलने वाली बीमारी है और ये जो है एक वायरस जनित रोग है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये अमृता हार्ट, ये तो क्या इम्पोर्टेंट है, ये सीकर ज़िले में इसका आयोजन किया गया और वही उद्योग वगैरह उस सब के लिए ठीक है। फिर देखिए श्री अन्न किसान मेला, ये क्या है? तो श्री अन्न किसान मेला जो है इसका आयोजन राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की गुडामालानी जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और ये जो है आपको पता है कि मिलेट्स के लिए हमारा जो अनुसंधान केंद्र है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इस बार बाजरे के ऊपर वैसे क्वेश्चन भी आया था हमारे आरएस प्रीलिम्स के अंदर। वो पूछा था कि भाई कितना प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। तो इंस्टीट्यूट का नाम भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में इसका इंस्टीट्यूट है। और यहाँ इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बाड़मेर के गुडामलानी में किया गया है। और यहाँ पर इस संस्था के स्थापना के 1 वर्ष पूरा होने पर जो है यहाँ पर इसका जो है वो आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए इस 2023 में ही जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था और 2023 को जो है श्री अन्न वर्ष के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसको हम इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ते हैं। तो ये जो मंडी श्रमिक होते हैं इनको कई सारे जो है इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इनके बच्चों के विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो इस बार बजट के अंदर घोषणा की इन्होंने कि ये जो आपका महात्मा ज्योति फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है, इसमें जो बच्चों की विवाह की राशि है, श्रमिकों के जो बच्चों की विवाह की राशि है, उसको 25,000 और बढ़ाएंगे। यानी कि अब जो टोटल राशि है उसको कितना कर दिया है? 75,000 रुपये कर दिया है। तो 2015 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था और इसमें जो हमाल है, तुलारा, पल्लेदारों और उनके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, विवाह, चिकित्सा के लिए जो है वो आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है। फिर देखिए दोबारा से नाम चेंज वाली स्कीम आई है कि अजमेर में जो कुछ संस्थान है जैसे कि फॉय सागर है उसका वरुण सागर नाम कर दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल जो है उसको महर्षि दयानंद विश्रांति गृह नाम दिया गया है। खादिम होटल को अजमेरू होटल का नाम दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए उड़वा गाँव में बालिका सैनिक स्कूल जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। ये उड़वा गाँव कहाँ पर है? तो कोटा जिले की खैराबाद पंचायत के अंदर ये सिचुएटेड है। तो वहाँ पर जो है इसका जो है सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश किया जाएगा। और आप देखेंगे कि बजट में ये घोषणा भी है कि सभी संभाग मुख्यालय जो है वहाँ पर लड़कियों के लिए जो है सैनिक स्कूल जो है उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है हमारा गिव अप अभियान। तो ये गिव अप अभियान किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त करते हैं, तो उनमें कोई अगर व्यक्ति अपात्र व्यक्ति है, तो उसको उसके लिए गिव अप अभियान है। तो इसके अंतर्गत जो है अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसमें कौन से लोग अपात्र हैं? तो देखिए इसमें जो है कुल आय का 1 लाख वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक जो हैं या आयकर दाता जो होते हैं, वो इसके अंदर सम्मिलित है। भई आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, 1 लाख से अधिक आपकी आय है, तो जो है आप इसको गिव अप कर सकते हैं। ये सब्सिडी का जो लाभ है आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, तो देखिए जयपुर द्वितीय जो ज़िला है वहाँ पर सांस अभियान का स्टार्ट किया है। सांस अभियान किससे संबंधित है? तो निमोनिया जो दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, तो बच्चों में निमोनिया की काफ़ी शिकायत रहती है, तो उसको उससे उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इस अभियान का नाम है, इसका मतलब जो थीम है वो है निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। तो ये थोड़ा-सा ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट देखिए शिवरात्रि पशु मेला, तो ये करौली जिले के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और पशुपालन विभाग के द्वारा इसको मनाया जाता है। पर्यटन विभाग के नहीं, पशुपालन विभाग के द्वारा जो है इसको आयोजित किया जाता है। और इसमें 3 साल से कम जो गौवंश होता है उसको राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और ये जो है 1964 से चला आ रहा है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पर जो है पशुओं की खरीद-फ़रोख्त करते हैं। फिर देखिए सचेत अभियान क्या है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका फुल फॉर्म ये मतलब इन्होंने 3A का सिद्धांत दिया है, अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन। तो ये एक जीआईएस पोर्टल जो है उसको भी इन्होंने स्टार्ट किया। तो सचेत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके जो भी डिज़ास्टर्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, जैसे हीट वेव है, भूकंप है, चक्रवात, ऐसी जो संभावनाएँ हैं उनको एसएमएस के माध्यम से लोगों को जो है वो डिलीवर करेगा। तो सचेत क्या है? तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक ऐप है, ठीक है? फिर देखिए फ्रेंड्स, अब की आज की मतलब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट खबर आप इसको कह सकते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इस अभियान को जो है राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 की, उसको क्रियान्वित करने के उद्देश्य से जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो इस अभियान को जो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और इसको जो है देखिए यहाँ पे इसका उद्देश्य होगा कि जो हमारी एनईपी है यानी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको राजस्थान में मतलब उस पॉलिसी में राजस्थान को स्टेट मतलब मॉडल स्टेट बनाने का हमारा लक्ष्य है कि भाई हमने सबसे अच्छी तरीके से जो है इस पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो वो हमारा इसका उद्देश्य है। उसको क्रियान्वित करने के लिए इस मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को स्टार्ट किया गया है। ठीक है? तो इसके अंदर जो है 202 टास्क में से 185 टास्क शामिल होंगे जिन्हें 4 बंदियों में से ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि ये अभियान जो है इसका संबंध किससे है? तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको क्रियान्वित करने से संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखिए वाटरशेड यात्रा का जो है राज्य में शुभारंभ किया गया है। तो ये वाटरशेड क्या है? कि जो जल ग्रहण विकास है यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा जो है उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 जिले में कि किशनगंज ग्राम पंचायत जो है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो है हमारे प्रदेश की कुल 30 जिलों की इतनी जो 148 के करीब जो पंचायत समितियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य का अंशदान देखिए 60-40 होगा, ये ध्यान रखिएगा। 60-40 जो है हमारे केंद्र और राज्य का इसमें अंशदान होगा। इस परियोजना के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल है, जमीन, जानवर वगैरह जो है उनका संरक्षण किया जाएगा और विकास जो है वो इसके आवश्यक घटक हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको कि हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसका जो टैगलाइन है वो यही है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो इस अभियान के अंतर्गत जो है उसमें ये सब वितरित किए गए हैं। अब आपको ये हालांकि ये बहुत पुराने फैक्ट हो चुके हैं लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि रबी के लिए इसमें 2% जो है वो यहाँ पर जो है मतलब इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है बीमा राशि दी जाती है। रबी के लिए 2% है। ये देखिए रबी को अपन ऐसे लिखते हैं तो 2% रबी के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखेंगे तो 1.5% सॉरी आई एम सो सॉरी, खरीफ के लिए जो है वो 2% है, रबी के लिए जो है 1.5% है, यानी कि 2 के करीब ही है। तो 2% जो है खरीफ के लिए, 1.5% यहाँ पर रबी के लिए है। और वाणिज्यिक या जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उसके लिए ये 5% है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 2%, 1.5% और 5%। ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेवा सेवा केंद्र। ये क्या है? तो इसमें देखिए, तो देखिए जो नेवा सेवा केंद्र जो है विधानसभा के अंदर जो विधानसभा के जितने भी कार्य हैं उसको पेपरलेस बनाए जाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है।
फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थान विज्ञान महोत्सव, इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसको जो है जयपुर में जो है वो बनाया गया है विज्ञान महोत्सव को। फिर नेक्स्ट देखिए सीपी जोशी जो हैं, ये पहले भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे और चित्तौड़गढ़ से सांसद भी रहे हैं। इनको जो है लोकसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा में, विधानसभा में नहीं, लोकसभा के अंदर जो है, जो हमारी पिटीशन समिति होती है, याचिका जो समिति होती है, उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। इससे पहले जो है जोशी जो है वर्तमान में संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, उसमें, और जो ऊर्जा समिति होती है उसके भी सदस्य हैं। तो ये थोड़ी-सी एक न्यूज़ है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर देखिए नीति आयोग के सलाहकार बनाया गया है किसको? तो राजस्थान में जो राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है राजीव ठाकुर, उनको नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बात है, क्योंकि नीति आयोग अपने सिलेबस में है तो हमको अपने को पता होना चाहिए। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हाई कोर्ट से संबंधित है और ये भी हमारे सिलेबस में, इसलिए हमें पता होनी चाहिए। जो मनीष शर्मा है उनको एक राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये एक अधिवक्ता है रहे हैं, यानी कि अधिवक्ता जो कोटा होता है उससे इनको जो है न्यायाधीश बनाया गया है। तो अब हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 हो चुकी है, ठीक है? और हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एमएम श्रीवास्तव हैं, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट पुलिस कैडेट योजना, तो सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पुलिस कैडेट ये योजना है और इसमें क्या है, बच्चों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनने का इसमें अवसर दिया जाता है, तो इतनी कोई विशेष बात नहीं है। फिर देखिए जालोर महोत्सव, ये पर्यटन विभाग के द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद वगैरह, मिस जालोर वगैरह इसमें मनाए जाते हैं। ऐप गुरु इमरान खान, ये जो है ये एक मतलब कि अलवर निवासी ऐप गुरु इमरान खान जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज़ के टॉप 10 फाइनलिस्ट के रूप में इन्होंने जो है वो भाग लिया था। हालाँकि ये सफल नहीं हुए, लेकिन एकमात्र शिक्षक हैं राजस्थान से जो जिन्होंने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। इनका ऐप जो है वो देवनानी ऐप है, जो कि कोरोना जो महामारी थे उसके दौरान इन्होंने इसको विकसित किया था। फिर देखिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, कैंसर टीका बनाने की इसमें मंजूरी दी गई है। देश का पहला मेडिकल कॉलेज है और इसमें डेंड्रियाटिक सेल वैक्सीन जो है वो विकसित की जाएगी। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है। फिर है 42nd सारस गणना, तो भरतपुर ज़िले में आपको पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर जो है सारस की गणना की जाती है, जो क्रेन होती है, बर्ड होती है, उसकी जो है गणना की जाएगी। इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात वैसे है नहीं। और देखते हैं क्या काम की चीज़ें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है रामदेव पशु मेला। इसका ये पशु मेला है, अभी पीछे भी हमने एक जो है वो यहाँ पर एक पशु मेले के बारे में हमने पढ़ा था, शिवरात्रि पशु मेला, जो कि करौली में आयोजित किया जाता है। ये है रामदेव पशु मेला, लेकिन इसका आयोजन जो है पशुपालन विभाग नहीं कराता, पर्यटन विभाग कराता है, तो ये थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात थी। और इसमें वही है, जो है जानवरों की खरीद फरोख्त जो है यहाँ पर की जाती है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अब चलते हैं, हाँ, वन लाइनर्स पे चलते हैं। फिर देखिए राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह, ये कहाँ पर है? जी, जयपुर में आयोजित किया गया है। प्रथम जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जयपुर में जो है प्रथम जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव जो है उसको स्टार्ट किया गया, इसका आयोजन किया गया था और इसका नाम था उमंग 2K25, उमंग 2K25। फिर देखिए आरोग्य मेला, ये तो काम का नहीं है। गुड टच बैड टच जागरूकता अभियान जो है, इसका आयोजन कहाँ पर? सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत जो है उसका आयोजन किया गया। फिर देखिए बांध सुरक्षा और पुनर्वास अधिनियम पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये उदयपुर में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है 18 से 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों के लिए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, उसमें खाता धारक की मृत्यु होने पर उसको कितनी बीमा राशि मिलती है? तो 2 लाख की बीमा राशि उसमें दी जाती है। तो ये जो है नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम और जो हमारा गैस मंत्रालय है उसके द्वारा जो है गैस कंपनियों द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया। फिर है सेफर इंटरनेट डे, 11 फरवरी को मनाया जाता है और उसका जो है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये इसकी इसमें थीम थी। फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो प्रदेश की पहली फिल्म सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमेरपुर पाली के अंदर जो है इसको बनाया जाएगा। फिर यहाँ देखिए बर्ड फेस्टिवल श्रृंखला में जो है पहली बार किस सोसाइटी द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। फिर देखिए जयपुर मैराथन, ये काम का नहीं है। ये राजस्थान राज्य जूडो संघ जो है उसके अध्यक्ष किसको यहाँ पर जो है बनाया गया है? तो हरीश चंद्र शर्मा जो है उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए फाइनल में जयपुर को 6-0 से पराजित कर राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अजमेर ने जो है ये खिताब यहाँ पर जीता है। फिर अंटार्कटिका अभियान 25, तो भारतीय मौसम विभाग के लेखा नियंत्रक
जो है कपिल देव मीना किस अभियान में ये शामिल हुए हैं? तो अंटार्कटिका अभियान दो जो 25 है उसके अंदर ये शामिल यहाँ पर हुए हैं। और इसमें जो है यहाँ लास्ट देखिए राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेन जो है अब इस बार वाले रेल बजट में दी गई है। ये दोनों जो ट्रेन है एक तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से अहमदाबाद के लिए जो है वो संचालित की जाएँगी। ये थोड़ी काम की बात थी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए राजस्थान सरकार की पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री थी कमला भील, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में आप राजस्थान की पॉलिटी में कई बार पढ़ते हैं और ये 1981 से 1985 तक जो है राज्य सरकार की मंत्री रही हैं। तो ये थोड़ा करंट अफेयर में है, इनके बारे में और भी जो है आप चीज़ें पॉलिटी में पढ़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स काफ़ी 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है। हम बजट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।